प्रणाम। मैं पूर्व जनसंघ प्रत्याशी 1974 जयप्रकाश नारायण सिंह सीयर विधानसभा का पुत्र हूं। वर्तमान में मैं ग्राम प्रधान भी हूं। यहाँ जो किस तरह की मीटिंग आयोजन बैठक कराई गई है? यहाँ इस बात की मीटिंग और बैठक की गई है कि हमारे सांसद जी ने जितने पुराने कार्यकर्ता हैं बिलथरा रोड के अंदर, किसी कार्यकर्ताओं को इन्होंने सूचित नहीं किया कि आप हमारी मदद करिए, आप पार्टी के साथ लगिए। किसी को सूचना नहीं दिए, किसी के मरने में, जीने में, किसी के शादी विवाह में, निमंत्रण में भी नहीं आते हैं। कहते हैं कि मोदी और योगी के नाम पर लोग वोट हमको देंगे। हमको क्या जरूरत है किसी के यहाँ जाने की? मैं जो है 5-6 समस्याओं को माननीय संसद जी के पास रखा। तो फिर बचेगा क्या? मैं 2-3 चक्रोट का निर्माण के लिए मैंने रखा कि सर ऐसा है कि इंटरलॉकिंग का कार्य है। मेरे गांव फरादा और पूरा भुजैनी 5 गांव के लोग वहां आते हैं, तो पुलिया का निर्माण सर जी करा दीजिए, हमको ठेका मत दीजिए, किसी दूसरे से करवा दीजिए। मैं 10 वर्षों तक उनका पार्टी के साथ में समर्पित रहा, सेवा करता रहा। हमको इस बात का कष्ट हुआ कि ये नई भाजपा है। पुराने भाजपाई जितने लोग हैं सारे लोगों का कोई मतलब नहीं है। आपका काम निकल गया, आपका काम खत्म। हम ये देखना चाहते हैं कि आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए अपने सांसद जी का, रविंद्र कुशवाहा जी का विरोध जता रहे हैं। लेकिन इसमें इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारे विधानसभा में उदासीनता। सांसद वर्षों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया इस तरह। अरे सांसद महोदय, मेरे घर मेरे पूर्व पिताजी के हाल चाल लेने नहीं आए। 10 बरस हो गया। मुझको इस बात का कष्ट है कि मेरे पिताजी 82 वर्ष की उम्र के हैं। उन्होंने आज तक जनसंघ प्रत्याशी का घर नहीं देखा कि कहाँ घर है उनका। झूठा आश्वासन मुझको दिए, ये चिट्ठी लिख देते हैं, वो चिट्ठी लिख देते हैं, ये रोड पास हो जाएगा, वो रोड पास हो जाएगा। हमको इसी बात का विरोध है। आप लोग का जो भी विरोध आप लोग जता रहे हैं, तो क्या सिर्फ बेलथरा विधानसभा में रहेगा कि पूरा लोकसभा में रहेगा, पूरा प्रदेश में चलेगा? हम लोगों का पूरा सलेमपुर लोकसभा में विरोध रहेगा। हम तो 60-70 गांव घूम चुके हैं, राजा गांव खरौनी तक हम घूम चुके हैं। सारे जगह इनका विरोध है और ये कहते हैं कि भाई हम तो किसी विशेष जाति वर्ग के वोट से जीत जाते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं से क्या मतलब है, कहाँ दौड़ेंगे, ये बोलते हैं। किस तरीके से विरोध करेंगे आप? हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग जितने पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सारे लोगों का हम लोग चक्का जाम कर देंगे बेलथरा रोड में कि कार्यालय पर मत जाओ और सब लोग साइलेंट होकर घर बैठ जाओ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, आप लोग ने ये भी नाराजगी जताई है कि हमने न अखिलेश को देंगे, न मायावती को देंगे और न पीएम नरेंद्र मोदी जी को देंगे। यहाँ का जो सांसद है, हम लोग सांसद को जानते हैं, सांसद को वोट देंगे। हाँ। तो इस तरह आप इस सांसद जी का विरोध करके किस सांसद के रूप में किसको चुनना चाहते हैं? ये तो पत्ते हम अभी नहीं खोलेंगे, अभी तो 10-12 दिन का समय है। लेकिन ये है कि हमको मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है, योगी जी से कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि मोदी योगी के नाम पर वोट दे जनता जो है वोट देती है, ये हम लोगों को बहुत कष्ट लगता है। इनको हटने के बाद 2 प्रत्याशी बचते हैं, एक समाजवादी, एक बहुजन समाज पार्टी के। तो इन दोनों में किस प्रत्याशी को आप चयनित करना चाहते हैं? अब हम प्रत्याशी का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जितनी छोटी छोटी जातियां हैं सारी जातियां मिल करके अपना नेता जो है चुनने के लिए तैयार है। 400 पार का सपना देखा जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा, तो आप उसमें से आप लोग रविंद्र कुशवाहा जी को निगलेक्ट कर देंगे, कम कर देंगे? हाँ, 400 पार नहीं होगा। 400 पार जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे लोग बोले, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग बोले कि 15 लाख खाते में आएगा। 15 लाख खाते में आया नहीं, उसका हिसाब तो मोदी जी ने दिया। 15 लाख से ज्यादा का फायदा उन्होंने देश के नागरिकों को करवाया। मोदी जी से हमको व्यक्तिगत जो विरोध है वो मोदी जी से है कि नहीं, हमारे प्रत्याशी से। मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। मोदी जी हम लोग के सर्वश्रेष्ठ हैं, योगी जी हम लोग के सर्वश्रेष्ठ हैं। भागलपुर पुल जो है, भागलपुर पुल का जो मामला है,
भागलपुर पुल पर हम लोगों ने कहा कि अरे सर गाड़ी घोड़ा जाता है, पुल जर्जर हो चुका है। कहे हम ही से कहे कि इतना करोड़ पास हो गया है। चूड़िया नदौली गांव में बिजली का इतना बड़ा हम प्लांट लगवाएंगे जिससे पूरा बिजली लोगों को मिलेगी। तो माननीय सांसद जी ने 10 बरस पुराने कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया। जब मेरे जैसे आदमी के घर 10 बरस में नहीं आए तो आप समझिए कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, क्या चाल होगा। कुछ दिन पहले यार बेलथरा रोड विधानसभा के अंतर्गत उनका यात्रा था, उसमें 40 साल से जो एक रोड नहीं बना था और उनको कार्यक्रम में जाना था कीड़ा बोलते भीमपुरा, उन्होंने रूट चेंज कर वो अपना कार्यक्रम करवाए। हाँ। मगर वहाँ मौके पर नहीं गए, वहाँ के लोग वहाँ पर उनसे सवाल करने के लिए इंतजार करते रह गए, मगर वहाँ पे मौके पर नहीं गए। तो बताइए कि जो पुराना सबसे वरिष्ठ जिले का मैं पुराना कार्यकर्ता, मेरा जब से जन्म हुआ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, नाला ये बहुत पहले नारा था। तो जो मेरा नहीं हुआ, जो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का 30 वर्ष 40 वर्षों से हम लोगों ने पार्टी का, मेरी एज 45 वर्ष हो रही है, सेवा किया, उसका माननीय सांसद जी ने घर नहीं देखा है कि इसका घर कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी मानी जाती है जो कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान अच्छी तरह से करना जानती है। बाकी इस तरह के लोगों को क्यों सलेमपुर क्षेत्र में सांसदी लड़ने के लिए भेजती, क्या उनको और अदर कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है उनके पार्टी में? इसीलिए भेजती है कि इनके पिताजी 4 बार सांसद रहे हैं, ये जाति वर्ग विशेष से आते हैं, इनका वोट बहुत ज्यादा है। 1 लाख इनका बोलते हैं लोग कि 1 लाख इनका पर्सनल वोट है। तो जब ये जीत जाते हैं, हम लोग जाते हैं कि सर ये कार्य है, वो कार्य है, कहते हैं कि चला हो जाए, घबरा मत, परेशान मत होगा। उसी 1 लाख वोट से फाइट करते हैं चुनाव की और सर्व समाज का वोट पाते हैं, और सर्व समाज का वोट पाते हैं। फिर क्यों टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें नहीं, तो नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई अलग सोच रखती है इनके अपेक्षा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। इसका सिस्टम जो है चेंज हो चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद।